केजरीवाल जी के ना काम करने के खोखले बहाने हैं केवल कि पास नहीं हो रहा या हम कर नहीं पा रहे। आज हम एक निगम पार्षद होकर भी अपने क्षेत्र में इतना काम करवाते हैं जबकि ये अभी भी हमारे कामों को रोक रहे हैं। केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने 3 से 4 उपराज्यपाल आ गए, अभी तक उनकी किसी से बनी नहीं। ऐसे क्या सारे उपराज्यपाल ही बीजेपी के उससे आते हैं या बीजेपी के कहने पे चलते हैं? ये सब केजरीवाल जी का प्रोपोगंडा है। उसको पता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा हम बुरी तरह हार रहे हैं। जो उनके तबादले को लेकर जो ये बिल है उसमें क्या है, वो क्यों इस बिल को ये करना चाहते हैं कि उनके फेवर में आए, ताकि उन्होंने जो घोटाले किए हैं उनकी फाइलों को वो रातों रात गायब करवा सके अधिकारियों के माध्यम से। तो वो ये चाहते हैं, इसलिए वो अपने फेवर में बिल चाहते हैं। केजरीवाल के जितने भी मंत्री या केजरीवाल के सहयोगी हैं अभी तो 4-5 जेल में हैं। अब हो सकता है केजरीवाल जी भी जेल में जाएंगे। सत्ता में आए हुए भी करीब 8 महीने हो चुके हैं। आज तक इसने एक भी कर्मचारी पक्का नहीं करा और जो 20 साल से जो इस समस्या में जूझ रहे हैं इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। ये सरकार बिल्कुल फैला है, लोगों की सैलरियाँ तक नहीं आ रही। ये बिल आया है, बिल के द्वारा या अन्य एलजी के द्वारा फाइलों के द्वारा आप लोग दिल्ली में उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं अधिकार छीन रहे। ये तो जैसे पहले था उसी प्रकार से अब है। ये तो बल्कि अधिकार हम नहीं छीन रहे। और जो केजरीवाल जी हैं वो अफसरशाही पे अपनी लगाम लगाना चाहते हैं। जैसे सबको पता है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है। दिल्ली एक राज्य नहीं है। अगर राज्य होता तो पूर्ण राज्य का उसको दर्जा मिलता। दिल्ली एक कैपिटल है और उसके अंदर केंद्र सरकार भी है। सारी उसमें ऐसी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो केजरीवाल का एक प्रोपोगंडा है। वो चाहते हैं कि भाई हम किसी भी तरीके से बीजेपी को बदनाम करें। और उपराज्यपाल, मुझे लगता है केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने 3 से 4 उपराज्यपाल आ गए, अभी तक उनकी किसी से बनी नहीं। ऐसे क्या सारे उपराज्यपाल ही बीजेपी के उससे आते हैं या बीजेपी के कहने पे चलते हैं? ये सब केजरीवाल जी का प्रोपोगंडा है। उसको पता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा हम बुरी तरह हार रहे हैं। पब्लिक में पता लग गया है कि पब्लिक अब केजरीवाल जी के साथ नहीं है। जनादेश, उनको आप हारने की बात करें, जनादेश जो है उनको अभी दिल्ली के मुखिया है और जिस तरीके से एमसीडी में भी जनादेश मिला, उनको जनता ने साथ दिया उनका। और आप कह रहे हैं इलेक्शन हारने की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी बौखला गई है कांग्रेस पार्टी की बजाय? बीजेपी आम आदमी पार्टी से बौखलाई हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया ना अभी। और जनादेश वाली बात तो ये है कि अब उनको पता चल जाएगा। पब्लिक हर बार किसी ना किसी को मौका देती है। पब्लिक ने हमें भी मौका दिया, फिर कांग्रेस को मौका दिया और अब केजरीवाल जी को मौका दिया। केजरीवाल जी के जाल में पब्लिक फंस गई थी कि बिजली पानी और वो बिजली और पानी फ्री के चक्कर में। अभी मैं देख रहा हूँ लोग बाग हमारे पास इतने इतने बड़े बिल लेके आते हैं, बिजली के, पानी का बिल वो कह रहे हैं फ्री है। 1-1, 1.5 लाख का बिल हमारे एक मंगोलपुरी क्षेत्र, मंगोलपुरी विधानसभा पड़ती है जहाँ 25 गज का प्लाट है, उनका 1-1 लाख का बिल मैं आपको दिखाता हूँ। किसी दिन मैं पूरे तथ्यों के साथ आऊँगा तब आपको बताऊंगा कि क्या बुरा हाल कर रखा है। तो इसलिए पब्लिक अब जान चुकी है केजरीवाल जी के बारे में। बात पब्लिक की नहीं है, बात इस समय बीजेपी पार्टी की है। क्योंकि बौखलाहट क्या लग रहा है, हार काट, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आएंगे और कहीं ना कहीं लग रहा है कि 7 सीटों पर जो आप काबिज सत्ता में, क्या जीत पाना उन्हें आसान होगा बीजेपी के लिए? देखो, बौखलाहट तो मुझे लगता है केजरीवाल जी के ही। आप भी जानते हैं कि ये गठबंधन बना रहे हैं। अब ये दिल्ली में भी कह रहे हैं कि मिलके लड़ेंगे। जो मिलके लड़ने का मतलब क्या है? तो आए ना फिर मिलके, अब साथ लड़े। मैं तो कह रहा हूँ ये चाहे मिलके लड़े चाहे अकेले लड़े। मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं और 7 सीटें दिल्ली की 5-5 लाख के अंतराल से हम जीतेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसके तुरंत बाद, उसके 8-9 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। विधानसभा में ही देखना किस तरीके से उखाड़ फेंकते हैं। क्योंकि पब्लिक को पता लग गया है कि केजरीवाल के जितने भी मंत्री या केजरीवाल के सहयोगी हैं अभी तो 4-5 जेल में हैं। अब हो सकता है केजरीवाल जी भी जेल में जाएंगे। 7 सीटें आप कह रहे हैं 5-5 लाख के अंतराल से जीतेंगे, इतने लंबे मार्जिन जीतेंगे। आपको पूर्ण विश्वास है दिल्ली की जनता इतना साथ देगी आपका? पूरा साथ देगी। और केजरीवाल जी को पता है, कांग्रेस को पता है, कम्युनिस्ट को पता है, सबको पता है कि आने वाला टाइम सिर्फ मोदी जी का है। और उसके बाद आपको विधानसभा भी, आप दोबारा आना मेरे पास 2025 में, विधानसभा भी आपको ये बताएंगे कि कितनी सीटें केजरीवाल को आई हैं और कितनी हमें आई हैं। हमारा मुख्यमंत्री होगा 2025 में और प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी 2024 में। मतलब ये तय मानते हैं लड़ाई सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आमने सामने है? नहीं, हमारी तो लड़ाई किसी से है ही नहीं। एकदम हम क्लीन स्वीप करेंगे और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारे जो पब्लिक का जो इन्होंने गुमराह किया है वो पब्लिक अब ठीक आएगी और इनको इनका चेहरा दिखाएगी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को। मतलब आप कहते हैं बीजेपी से सीधा जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है?
कोई टक्कर में नहीं है बीजेपी के, और लोकसभा में तो मोदी जी के मुकाबले में कोई है ही नहीं। मतलब आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल से कोई खतरा नहीं है आपको? कोई खतरा नहीं, खतरा तो इनको है जो केजरीवाल जी अकेले लड़ रहे थे, अब केजरीवाल जी भाग रहे हैं गठबंधन में। कभी केजरीवाल जी के मुंह से सुना था गठबंधन, लेकिन अब वो भाग रहे हैं, तो ये देखो ना कि खतरा बीजेपी को है या गठबंधन को हो रहा है। जो 26 जिनके खिलाफ लड़े हैं, ये जिनसे सत्ता छीनी है, वो उन्हीं के साथ ये गठबंधन कर रहे हैं, तो ये अजीब संयोग है कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अब बीजेपी से खतरा आम आदमी पार्टी को हो गया है? बीजेपी खतरा जो है आम आदमी पार्टी को बीजेपी से हो गया है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, सभी लोगों को बीजेपी से पता है कि मोदी जी फिर हैट्रिक मारेंगे, और राज्यों में भी जहां भी अब दिसंबर के बाद चुनाव होंगे, 25 में होंगे, उन राज्यों में बीजेपी की सरकार बहुमत से आ रही है। लेकिन छोटी पार्टी कहते थे आप लोग, बड़ी पार्टी बनती जा रही है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया उन्हें। ये हमारा दिल बड़ा है, हम नहीं लेके आ रहे, दिल बड़ा है। और सारे के सारे मोदी जी के जो विकास मॉडल है भारत का, मोदी जी का जो विदेशों में जाकर जो भारत का नाम कर रहे हैं, ये उसकी वजह से लोग अपने आम आदमी पार्टी को तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, वो भी तो बड़ी पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बीएसपी को भी मिला था, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को भी मिला था। तो ये तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 राज्यों में उनकी सरकार है, जनता ने उनको मौका दिया है, तो जनता ही उनको उनका चेहरा दिखाएगी। देखिए, जो भी बिल पास होता है उसमें उनके अधिकारों का क्या हनन है। और रही बात विकास की, तो इस बिल में और विकास में आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये एक नौकरशाही और जो उनके तबादले को लेकर जो ये बिल है, उसमें क्या है, वो क्यों इस बिल को ये करना चाहते हैं कि उनके फेवर में आए, ताकि उन्होंने जो घोटाले किए हैं उनकी फाइलों को वो रातों रात गायब करवा सके अधिकारियों के माध्यम से। तो वो ये चाहते हैं, इसलिए वो अपने फेवर में बिल चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनको इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं करना चाहिए। क्या अधिकार उनका छीन गया? दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुखिया हैं वो, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई देखने को मिलती है एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में, अधिकार है, मुख्यमंत्री जनता ने चुना, जनादेश दिया उन्हें, फिर ऐसा क्यों आप लोगों ने अध्यादेश ला करके बिल पारित कर दिया? देखिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो दिल्ली है वो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, वो केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो वहाँ पर शुरू से ही ऐसे होता है कि जो पावर्स होती हैं वो एलजी के पास होती है, और उनके जो अपने अधिकार क्षेत्र हैं उनको पे तो काम करें। वो जो अधिकार क्षेत्र उनके नहीं है उनको छीनने में लगे हुए हैं। जो अधिकार क्षेत्र हैं उन पे उनका कोई काम ही नहीं हो रहा। आप दिल्ली में आज जल भराव की समस्या देखिए, पीडब्ल्यूडी के नाले देखिए, चारों तरफ भरे पड़े हैं, जरा सी बरसात आती है। कैसे करेंगे आप लोग? जब अफसरों की ट्रांसफर लेकर हर चीज़ आप लोगों के पास चले जा रही है, तो कैसे होएगा ये बताइए ना। ट्रांसफर काम थोड़ी ना करते हैं, ट्रांसफर से काम थोड़ी ना कराएंगे। जो अधिकारी हैं उनसे काम लो भैया। अधिकारियों की नियुक्ति होना भी तो जरूरी है ना। अगर कोई काम नहीं करता है, उनके हाथ में पावर ही नहीं रहेगी किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। डेवलपमेंट की बात मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री है, जनादेश जब देश का मिला, तो उनके हाथ में भी पावर होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसी पावर की ऐसी कोई बात नहीं है। वो जाके एलजी को कहे, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो एलजी भी तो दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, क्या उनकी बात को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन वो पावर इसीलिए चाहते हैं कि वो कोई भी गलत काम करें और रातों रात वो अधिकारियों को निर्देश दें, फाइलें गायब करा दें। अगर मैं अपने रोहिणी क्षेत्र की बात करूं, मैं रोहिणी से निगम पार्षद हूँ, वार्ड 54 से, और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी हैं। तो उन्होंने इतनी अपनी सड़कें पास कराने के लिए फाइल जो तैयार कराई, फाइल तैयार भी हो गई, और रातों रात जो कि मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन जी, जो उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी, जो अब जेल की हवा खा रहे हैं, उन्होंने रातों रात हमारी सड़कों की फाइल गायब करा दी। वो फाइल अभी तक उनके घर पे रखी हुई है। तो आप लोगों की खींचतान है आपस में, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। फाइल को खेल का जो हेरफेर है वो काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जब भी बात आती है दिल्ली के विकास की, तो मुख्यमंत्री आप लोग आते हैं, एलजी ने फाइल पास नहीं करी, एलजी साहब कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली की जनता पिस रही है ना। देखिए, ये केजरीवाल जी के ना काम करने के खोखले बहाने हैं केवल, कि पास नहीं हो रहा या हम कर नहीं पा रहे। आज हम एक निगम पार्षद होकर भी अपने क्षेत्र में इतना काम करवाते हैं, जबकि ये अभी भी हमारे कामों को रोक रहे हैं। अभी भी ये अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं कि मेयर क्या करती है, मेयर सबका होता है, मेयर किसी पार्टी का नहीं होता, मेयर सबका होता है। लेकिन मेयर क्या करती है, मेयर केवल अपने अपने पार्षदों को बुला के मीटिंग कर लेती हैं, उनके लिए उनके जो अच्छे कार्यों के लिए उनको फंड दे रहे हैं। हमें पूछा ही नहीं जा रहा, सदन में हमारी बात नहीं सुन रही। सबसे बड़ी बात, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो कि सबसे ज़रूरी है विकास कार्यों के लिए क्षेत्र के, वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहे ये लोग। हमेशा सदन में हो क्या रहा है,
लड़ाई झगड़ा मारपीट, इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। इनकी महिलाएं तक इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, लात घूसे मारम पिट्टी, ये सब कुछ सदन में हो रहा है। सदन की मर्यादा को भंग कर। मैं पहले तो आपको बताऊं, मेरा नाम सुमित सारथर है, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चे से हूं मैं, और SCO की कुछ समस्याओं को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। समस्या इस समय ये है, समस्या इस समय दिल्ली वासियों की समस्या है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो रोका जा रहा है बीजेपी द्वारा काम करने से, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसी बारे पे आ रहा हूँ मैं। जो मैं सफाई कर्मचारियों को लेकर बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ये आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल वगैरह कह रहे थे कि हमारे को पहले सत्ता में आने दो। अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो सत्ता में आने के बाद मैं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करूँगा, और क्या नाम है, जो 20-20 साल से कच्चे हैं उनको पक्का करूँगा, और जो मेरा इनका एरियल रुक रहा है वो दूंगा। आज इसको सत्ता में आए हुए भी करीब 8 महीने हो चुके हैं। आज तक इसने एक भी कर्मचारी पक्का नहीं करा, और जो 20-20 साल से जो इस समस्या में जूझ रहे हैं इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। ये सरकार बिल्कुल फैला है, लोगों की सैलरियाँ तक नहीं आ रही। रोका तो आपके द्वारा जा रहा है ना? नहीं, हमारे द्वारा कुछ नहीं रोका जा रहा है। रोका बिल पास हो गया, अधिकार छीन लिए गए। अधिकार LG तो है ना जी, LG साहब है, LG साहब को मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली का कुछ भी नहीं, LG साहब है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री फिर करता क्यों नहीं अपने, वो अपना धरने प्रदर्शनों में बैठा रहता है, उसको कोई फुर्सत ही नहीं किसी काम से। दिल्ली का विकास नहीं होगा मुख्यमंत्री के द्वारा, LG साहब के द्वारा विकास होगा। नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा होगा, पर मुख्यमंत्री करना तो चाहे, मुख्यमंत्री करना ही नहीं चाहता। उसकी मानसिकता ही नहीं है काम करने की। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली का विकास नहीं चाह रही है, फिर भी जनादेश मिल रहा है उन्हें। जनादेश से तो कुछ नहीं, अब अभी आने वाले चुनाव आ रहे हैं 2024 में, इसमें पता चल जाएगा कि उनको क्या जनादेश मिल रहा है क्या नहीं। तो लोकसभा के चुनाव है ना, दिल्ली की सत्ता पर तो काबिज रहेंगे वो। नहीं, दिल्ली की सत्ता में उससे 2027 में जो चुनाव आएंगे विधानसभा के, उसमें बिल्कुल ये दिल्ली से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जो बचा कुछ है वो खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।